राखी को टिश्यू पेपर की तरह यूज करा और छोड़ दिया। आपने एक दुखियारी लड़की जिसकी माँ कैंसर में आखिरी सांसें गिन रही थी और अब दुनिया से जा चुकी, आपने उस लड़की को, उस लेडी को इतनी तकलीफ दी कि आप जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाया, उसके साथ आपने निकाह करा, उसका नाम आपने फातिमा रखा और उसके बावजूद आप कह रहे हैं मैं राखी को नहीं जानता, मैं राखी को बीवी नहीं मानता। वो एक पानी की तरह है, जिस तरह अगर पानी में आप देखें इधर भी वैसी है उधर भी वैसी है। जो दिल में है वो दिल में है, जो दिमाग में है वो दिमाग में है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जिस तरीके से इन दिनों राखी सावंत जो हैं वो सुर्खियों में हैं क्योंकि उन्होंने अपने पति आदिल पर तमाम ऐसे आरोप लगाए हैं जिनकी चर्चा अब हो रही है। चूंकि आदिल अभी हिरासत में हैं और जांच की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, लेकिन कई लोग जो हैं उनका मानना है कि इस पूरे एंगल में लव जिहाद कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट ऐमन रिजवी जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेरे चैनल पे। शुक्रिया शालिनी। क्या लगता है आदिल और राखी के जो भी अभी चल रहा है बीच में, आदिल पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं राखी सावंत ने, आपको लग रहा है कि लव जिहाद से जिस तरीके से जोड़ा जा रहा है कितना सही और कितना गलत आपको लग रहा है? देखिए, लव जिहाद से जोड़ना तो ये वाली बात गलत होगी क्योंकि आदिल भी मैच्योर हैं और अपनी राखी भी मैच्योर है। और शायद आपको नहीं पता, मैंने राखी के फेवर में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं क्योंकि राखी को जिस तरह लोग ट्रोल कर रहे थे, तू तो ड्रामा क्वीन है, तू तो फेम लेने के लिए ऐसा करती है, तू आदिल को बदनाम कर रही है, तो ये है, इससे पहले तूने शादी कर रखी थी, तो उससे पहले तूने शादी कर रखी थी, उससे पहले तूने स्वयंवर करा था। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ राखी को बहुत ज़्यादा ट्रोल करा जा रहा था और मैं लगातार यही कह रही थी कि राखी जैसी ट्रांसपेरेंसी पर्सनालिटी कोई नहीं है। वो एक पानी की तरह है, जिस तरह अगर पानी में आप देखें इधर भी वैसी है उधर भी वैसी है। जो दिल में है वो दिल में है, जो दिमाग में है वो दिमाग में है। जो आदिल दुरानी हमेशा राखी के साथ फिरते थे, तो कभी राखी के साथ इस शो में, तो कभी राखी के साथ उस शो में, कभी राखी के साथ लिव इन में रह रहे थे, कभी राखी के साथ गलबैयाँ करते नजर आ रहे थे और फिर 7 महीने पहले उन्होंने निकाह भी कर डाला। कहने में तो ये भी आया जहाँ राखी ने प्रूफ दिए हैं कि उन्होंने निकाह का नाम, यानी उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, उन्होंने अपना नाम नया फातिमा भी रखा। और आदिल ने कहा, एकदम आदिल को ना मालूम क्या, आदिल ने कहा ना 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 ना, मैं ये वाली शादी नहीं मानता और मैं मुस्लिम समाज से हूँ। तो सवाल ये उठता है कि जब आप राखी के साथ फिर रहे थे तब भी आप मुसलमान ही होंगे, जब आप राखी से निकाह कर रहे थे जब भी आप मुसलमान ही होंगे, जब आप राखी के साथ गलबैयाँ कर रहे थे, कभी राखी आपकी जैकेट में घुसती थी, कभी आप राखी की जैकेट में घुसते थे वायरल होने के लिए, तब भी आपको पता होगा कि आप मुसलमान हैं। आपको एकदम ऐसे कैसे पता चला जब आपने राखी को छोड़ा तो आपने कहा कि नहीं नहीं, मैं मुसलमान हूँ और इस्लाम धर्म इस बात की इजाज़त नहीं देता कि एक ऐसी औरत जो ड्रामा क्वीन है, जो बदनाम है, वो मेरी बीवी बने। तो गरज ये कि सारा का सारा मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आदिल दुरानी फेमस होना चाहते थे और जब वो फेमस हो गया, इस्तेमाल राखी का राखी को टिश्यू पेपर की तरह यूज करा और छोड़ दिया। और राखी एक, मैं राखी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, हालांकि लोग चाहे उसको गालियाँ दे कुछ भी कहें, लेकिन राखी की पर्सनालिटी जो है मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडमायर करती है। लोगों ने मुझसे तो ये भी सवाल करा, ऐमन रिजवी आप तो मुसलमान हैं, आप तो हिजाब में रहती हैं, तो आप तो अबाए में रहती हैं, और राखी तो बिल्कुल एक बोल्ड हीरोइन है, बहुत गंदे कपड़े पहनती है। तब भी मेरा जवाब था वो राखी का पर्सनल इशू है। और आदिल दुरानी जो अपने आप को मुसलमान कह रहे थे, तो क्या उनको नहीं पता था कि राखी किस तरह के कपड़े पहनती है? उन्हें पहले पता था, अब बाद में कह रहे कि नहीं राखी होल्डती तो कोल्डती तो हॉटती तो शॉर्टती। तो ये सारे ड्रामे, और जिस तरह अगर आदिल दुरानी हिरासत में लिया गया तो उसका अंजाम वही होना चाहिए था जब आप एक लड़की के इमोशन के साथ खिलवाड़ करते हैं। और उस वक्त करते हैं जब भारत में आप देखिए कि एक अराजकता का माहौल है, कोई भी मुस्लिम हिंदू से शादी करता है तो लव जिहाद का एक टाइटल दे दिया जाता है और एक लड़ाइयाँ उरूज पर हो जाती हैं। तो आदिल, क्या आपको अपनी कम्युनिटी की कोई लड़की नहीं? लव जिहाद से आपको तकलीफ क्या है? लव जिहाद नहीं है क्योंकि नाम जो है वो फातिमा रख दिया जाता है, निकाह करते हैं। खुद कुरान की कसम खाई थी उन्होंने, कुरान की कसम भी झूठी खा रहे हैं वो। तो आप लोग क्यों हमेशा कहते हैं कि लव जिहाद जैसा कोई शब्द जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जबकि यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, लव जिहाद का सब्जेक्ट जो है वो निकाला गया सन 2014 के बाद। और दूसरी बात, आदिल दुरानी ने अगर कसम खाई तो आदिल दुरानी का टेंट में पकड़ना चाहिए ना कि वो कलाम पाक को मिसयूज कर रहा है। मेरा खुदा इस वाली बात का कहता है कि अगर तुम्हारी जिंदगी खतरे में हो उस वक्त तुम कसम खाओ, लेकिन तब भी मेरी किताब की मत खाओ, मेरी कसम खाओ, यानी अल्लाह की कसम खाओ, कुरान की कसम मत खाओ। तो निहायत ही झूठे लोग होते हैं जो कसम खाने की जरूरत पड़े। अरे बात तो वो है कि लोग आपकी बात पे वैसे ही यकीन करें। झूठा इंसान होता है जो कसम खाता है, अल्लाह की कसम तो इसकी कसम तो उसकी कसम, यानी उसको पता होता है कि सामने वाला उसकी बात पे यकीन नहीं करा, इसलिए वो कसमों का सहारा ले रहा है। तो आदिल दुरानी की जो जगह थी वो सही जगह पहुंच गया। और
आदिल दुरानी की वजह से आज मुस्लिम समाज जो है वो बदनाम हो रहा है। लव जिहाद का जैसे टाइटल चल रहा है, और जैसे आपने कहा कि लव जिहाद तो है, मैडम लव जिहाद अगर है तो सिर्फ कॉमन मैन के लिए क्यों है? अभी आप देखिए कि बहुत बड़े बड़े लोगों की शादियां हो रही हैं। सलमान खुर्शीद के बेटे ने शादी करी है, वो नॉन मुस्लिम खानदान में करी है। रामपुर के नवाबों के यहाँ शादी हुई है, वो एक नॉन मुस्लिम में शादी हुई है। तो लव जिहाद का जो वो एक आप शोशा लेकर आ रहे हो, वो सिर्फ कॉमन मैन के लिए क्यों है? वो इन लोगों के लिए क्यों नहीं है? आप इन लोगों के राखी कॉमन थोड़ी है, राखी एक पर्सनालिटी है, एक पब्लिक फिगर है। मैंने राखी को कॉमन नहीं कहा। अगर राखी कॉमन होती तो शायद राखी को इंसाफ भी ना मिलता। राखी कॉमन होती तो शायद एमन निज़वी उसके लिए नहीं बोल रही होती। राखी कॉमन होती तो शायद आज आप इंटरव्यू ना कर रही होती। राखी में कुछ तो खास होगा कि जो आज आप राखी का इंटरव्यू लेने आई हैं। राखी में कुछ तो खास होगा कि मैं एमन रिजवी लगातार राखी पे बात कर रही हूँ। मैंने कहा ना, राखी एक पारदर्शी पर्सनालिटी है, एक बुलबुले की मानिंद है, एक पानी की तरह बिल्कुल साफो शफाफ। इसीलिए हम राखी के लिए खड़े हैं और हम कह रहे हैं कि वाकई तमाम लोगों को जिनकी आवाज़ें सुनी जा रही हैं, जिनको देश और विदेश में सुना जाता है, तो उन लोगों को भी राखी के लिए खड़ा होना चाहिए, राखी के लिए स्टैंड लेना चाहिए और आदिल दुरानी का बाइकआउट करना चाहिए। कि आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपने एक दुखियारी लड़की जिसकी माँ कैंसर में आखिरी सांसें गिन रही थी और अब दुनिया से जा चुकी, आपने उस लड़की को, उस लेडी को इतनी तकलीफ दी कि आपने एक रिलेशन में जबरन उसको बांधा, जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन करवाया, उसके साथ आपने निकाह करा, उसका नाम आपने फातिमा रखा, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं मैं राखी को नहीं जानता, मैं राखी को बीवी नहीं मानता। आप बताइए, क्या शाहरुख खान नहीं है? शाहरुख खान ने क्या गौरी छाबरा का धर्म परिवर्तन कराया? नहीं कराया। आमिर खान था तो सैफ अली खान था, इन्होंने अपनी अपनी बीवियों के धर्म परिवर्तन नहीं कराया। तो फिर आदिल दुरानी क्यों अपनी बीवी का धर्म परिवर्तन करा, और परिवर्तन कराने के बाद भी उसको अपनी बीवी मानने को तैयार नहीं करे, मैंने छोड़ दिया। तो ये तमाम चीज़ें इस बात को दर्शाती कि ये वो लोग हैं, या तो ये किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये समाज में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं से इम्प्लांटेड बंदे हैं आदिल जैसे, जिनको इसीलिए रखा जा रहा है कि तुम वाकई समाज में अराजकता फैलाओ। तुम नॉन मुस्लिम से या मुस्लिम से इस तरह शादियां करके, चाहे वो हिंदू हो तो मुस्लिम से कर रहा है, या मुस्लिम है हिंदू से कर रहा है, वो समाज में अराजकता का काम कर रहे हैं। एक सवाल ऐमन जी ये करना चाहूँगी कि आदिल पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने तमाम हिंदू लड़कियों को कहीं ना कहीं टारगेट किया है, पहले रोशीना, फिर राखी और अब तन्नू। तो क्या ये माना जाए कि वाकई में जो आदिल हैं वो चुन चुन कर केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट करें? क्योंकि राखी से भी 1.5 करोड़ रुपए लिए थे, रोशीना ने भी उन पर तमाम आरोप लगाए हैं, और अब जिस तन्नू के साथ हैं शायद उन्हें अभी आदिल की सच्चाई नहीं पता है, लेकिन वो उनके समर्थन में खड़ी है। देखिए, अगर आप ये वाली बात कही तो इस चीज़ को तो खैर मैं एडमिट नहीं करूंगी कि जिन लड़कियों के साथ उन्होंने रिलेशन बनाए, या आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैसा लिया है, वो छोनी कक्का तो है नहीं कि अपनी माँ की कोख में तो थी नहीं कि आदिल ने माँ का कोख का दरवाज़ा बजाया कि मैं हूँ आदिल, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी? राखी ने कहा है कि 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं। मैंने कहा ना, मेरे पास तो इस बात के प्रूफ नहीं है ना। आपने कहा कि चुन चुन के हिंदू लड़कियों को टारगेट करा, तो हिंदू लड़की जो आदिल के साथ रिलेशन में है या लिव इन में, उनको खुद पता है मुसलमान है। तो देखिए, ये ना तो ये लव जिहाद का मामला है, ये मोहब्बत का या एतमाद का मामला है। हाँ, आदिल दुरानी अगर वाकई बेवफा साबित हुआ, मोहब्बत में टुकड़े टुकड़े कर देना सही है? नहीं, वो जिस बात को आप टुकड़े टुकड़े कह रही हैं, वो लड़का भी पारसी धर्म से था, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में वो आके रहा था, तो वो पारसी लड़का था। वो बचाव करने के लिए आप लोग हमेशा गलत लोगों का भी बचाव करने के लिए। नहीं शालिनी, देखिए, फिर अगर आप मेरे से बात करना आई तो आपको पता है कि मैं एक पारदर्शी महिला हूँ, मैं हर मुद्दे पे बात करती हूँ। मैं ये नहीं कि मैं मुसलमानों को फेवर कर रही हूँ। तो फिर श्रद्धा वॉलकर की कैसे याद आ जाती है? राखी कहती है कि अगर मैं अपना स्टैंड ना लेती तो आज शायद मैं भी फ्रिज के टुकड़ों में होती। नहीं, राखी ने किस तरह का, मुझे हो सकता है वो न्यूज़ सुन के कहा, राखी को ना पता हो कि इनसाइड स्टोरी क्या है। भाई देखिए, वो दिल्ली का ही हादसा था, दिल्ली में मालूम हो तमाम का तमाम वो केस बंद कर दिया गया। वो लड़का पारसी था, और वो लड़की जो उसके साथ भाग कर आई थी श्रद्धा, उसको नहीं पता था कि ये मुसलमान लड़का है। जब आप मतलब मर जाते हैं, कट जाते हैं, तो फिर आप कहते हैं मुसलमान था। देखिए, ये मोहब्बत का मामला है। लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं होती, जब वो मोहब्बत के बंधन में बनती, उनको पता होता है कि सामने वाला मुसलमान है। जब आप मोहब्बत की गलबैयाँ करती, तो तब आपको पता होना चाहिए सामने वाला लड़का क्या है। क्या आपको अपने समाज में लड़के नहीं मिलते? या मुस्लिम समाज के उन लड़कों को मैं कहना चाहती हूँ, क्या तुम्हें अपने समाज में लड़कियां नहीं मिलती कि बाद में तुम्हारी वजह से या तो हिंदू कम्युनिटी बदनाम होती है या मुस्लिम कम्युनिटी बदनाम होती है, और साथ साथ मेरा भारत का संविधान और भारत भी बदनाम होता है। तो ये उन लोगों को सोचना चाहिए, इनकी सही से काउंसलिंग होनी चाहिए कि या तो आया आप जाकर दूसरी कम्युनिटी में जाकर टक्करें मत मारें, और अगर टक्कर मार रहे हैं, मोहब्बत की गलबैयां कर रहे हैं, तो उस रिश्ते को ता कयामत मरते दम तक निभाएं आप उस रिश्ते को। सवाल ऐमन जी, क्या आप भी राखी के समर्थन में खड़ी
हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा कह चुके हैं कि पब्लिसिटी स्टंट है। पहले रितेश से शादी करती हैं, रितेश को नकार देती हैं, फिर तमाम लव अफेयर्स होते हैं, अब आदिल को कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है केवल एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए। देखिए, ये तो राखी को खुद पता होगा, अंदर का हाल तो राखी जानती है, राखी का दिल क्या है तो राखी को पता होगा। और दूसरी बात, अगर उन्होंने रितेश से शादी करी या मजीद से शादी करी या शाहरुख से शादी करी, तो कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर वो अपने रिलेशन में कामयाब नहीं होती तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है, दूसरी जगह मोहब्बत नहीं कर सकती। जनाब, मोहब्बत तो एक फोल्डर होता है, जैसे कंप्यूटर में हज़ारों फोल्डर होते हैं, तो इसी तरह हर ज़िंदगी में बहुत सारे फोल्डर होते हैं। ये नहीं कि अगर आपने एक से मोहब्बत की तो पूरी ज़िंदगी आप उससे मोहब्बत करती रहेंगी जब वो आपको धोखा दे दे। कुछ साल बाद वो मोहब्बत ठंडी हो जाती है, वो ज़ख्म भर जाता है, फिर आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलती है, फिर नई मोहब्बत आती है। तो ये राखी पे इल्ज़ाम है कि राखी ने उससे शादी करी थी तो उससे शादी करी थी, अब वो आदिल से नहीं कर सकती। जनाब, कर सकती है, राखी की ज़िंदगी है और राखी जिससे चाहे तब शादी कर सकती है, इसमें आप या मैं कोई नहीं है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा। ऐमन रिजवी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ी हुई थी, राखी के समर्थन में खड़ी हो गई है और साफ कर दिया है अगर आदिल गलत है तो उसे सजा होनी चाहिए। अब राखी और आदिल के मामले में और क्या नई बातें सामने निकल कर आती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगंध टीवी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे और एक नए वीडियो के साथ। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।